छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों 2.5 साल के लिए सीएम का कथित फॉर्मूला खूब चर्चाओं में है। बीजेपी के नेता बार बार बयान देकर इस मुद्दे को हवा भी दे रहे हैं। कांग्रेस भी ये कह रही है ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहां मायने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान के हैं। सिंहदेव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को तो नसीहत दी, साथ ही ये भी कहा हाईकमान ने अभी कुछ भी तय नहीं किया है। आला कमान ने फैसला किया होता तो घोषणा कर दी जाती। अब सिंहदेव के इस हुंकार से आखिर क्या समझा जाए कि पिक्चर अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए 2.5 साल के कथित फॉर्मूले को लेकर सियासत और वार पलटवार का दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी इस मुद्दे को गरमाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने एक बार फिर ट्वीट कर हलचल पैदा कर दी कि 17 जून 2021 छत्तीसगढ़ की राजनीति का ऐतिहासिक दिन है। कुछ तो घटेगा ही, धुआं छटेगा ही। धैर्य इतना भी ना हो कि खून जमे तो खौल भी ना पाए। जिसके बाद सियासी पारा फिर चढ़ गया। इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा हाईकमान ने अभी तक कुछ तय नहीं किया, फैसला होने पर घोषणा भी होती। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने चंद्राकर के ट्वीट का जवाब भी दिया। अजय जी को कहूंगा कि बिल्कुल चिंता न करें, स्नेह जरूर बनाए रखें, लेकिन चिंता न करें, खून जमने वाली बात नहीं आएगी। कहीं ऐसा खून जम जाए कि उबाल ना आ सके, वैसी भी कोई स्थिति नहीं आएगी। मैं गरम दल वाला हूं ही नहीं। कोई भी परिस्थिति आएगी तो कोई उबाल या उफान की बात ही नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री के बयान के बावजूद मामला ठंडा नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने तंज कसते हुए कहा कुछ तो बात है। कांग्रेस हाईकमान का जो भी फैसला हो, सुगबुगाहट तो है। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर जिस प्रकार से विधायकों के बैठकों का भी दौर चला है, तो एक ये कहा जा सकता है कि आंतरिक रूप से विधायक नाराज हैं और नाराजगी उनका ये 2.5 साल में ना आ जाए, इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि चिंता जाहिर हो रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के 17 जून को 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा बराबर होती रही कि आला कमान ने 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला तैयार किया है। अब सरकार के 2.5 साल पूरे होने को हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार सवाल कर रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है सीएम नहीं बदलेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि टीएस सिंहदेव की सफाई और बयान के बाद अब अटकलों पर विराम लग पाएगा या पिक्चर अभी बाकी है। रजनी ठाकुर के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जी हां, पिक्चर अभी बाकी है और इस पिक्चर में आने वाले दिनों में क्या क्या सीन सामने आ सकते हैं, क्या जो अटकलें चल रही हैं उसको लेकर आने वाले दिनों में क्या तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है, अब हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आपकी आवाज में आज हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ रहे हैं और बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। और सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे ही है। आरपी सिंह जी, पिक्चर अभी बाकी है क्या सीन आएगा? बाकी है जी हाँ, पिक्चर बाकी है। अभी अजय चंद्राकर जी को रोज ये लगता है कि पिक्चर बाकी है। क्यों लगता है मैं आपको बताता हूं। पूरी भाजपा में 2.5 साल को लेकर कोई सबसे ज्यादा बेचैन रहता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता अजय चंद्राकर जी। और क्यों बेचैन रहते मैं आपको बता रहा हूं। 15 सालों बाद जब भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता से रुखसत हुई तो चंद्राकर जी को यह लगा कि शायद उनका नंबर अध्यक्ष पद के लिए लग जाए। नहीं लगा। विक्रम शेट्टी जी बन गए। फिर 2.5 साल पूरा होने से पहले उनकी विदाई हो गई। दूसरे अध्यक्ष आगे विष्णुदेव साय जी नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन 2 विधायकों के समर्थन के साथ आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष बन गए और 10-12 विधायकों के साथ चंद्राकर जी बाहर बैठे रह गए। अब उनको लगता है कि 2.5 साल हो गए, शायद धर्मलाल कौशिक जी हटे, मुझे मौका मिले तो मैं नेता प्रतिपक्ष बनूं। तो सारी बेचैनी जो है उनकी इसीलिए रहती है और 2.5 साल का जो फितूर उनको दिमाग में चलता रहता है। तो पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आरपी जी, जो पिक्चर अभी बाकी है उसमें हीरो कौन है और विलन कौन है? अजय चंद्राकर जी हीरो की भूमिका में है और डॉक्टर रमन सिंह संभवतः विलेन की भूमिका में है। ठीक है। दूसरी बात जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उनको ट्विटर पर कभी जाइए, 30.9 थाउजेंड लोग यानी लगभग 39,000 लोग उनको फॉलो करते हैं। आज जो इन्होंने ट्वीट किया है उसको लाइक करने वाले लोग हैं 86, यानी 39,000 लोगों में से 100 लोग उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और 14 लोग जो उस पर टिप्पणी करते हैं वो सारी टिप्पणियां उनके खिलाफ है। तो ये बताता है कि इस राज्य में न बीजेपी उनको गंभीरता से लेती है,
ना कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेती है और ना ही प्रदेश की जनता गंभीरता से। आरपी सिंह जी, आप चंद्राकर जी को फॉलो करते हैं आप? जी निश्चित तौर पर, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्यादा अध्ययन आपको समाज से दूर कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अध्ययन उनको समाज और राजनीति से दूर कर रखा हुआ है। ठीक है, अनुराग सिंह देव जी, अब आरपी सिंह जी कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन इसमें विलन चंद्राकर जी हैं। माफ कीजिएगा, हीरो बता रहे हैं चंद्राकर जी को, माफ कीजिएगा, सॉरी, चंद्राकर जी को हीरो बता रहे हैं और पिक्चर अभी बाकी है। तो ये आखिरकार जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, इस पर कांग्रेस लगातार ये रिएक्शंस देती है। क्यों आप बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं? क्यों इस पर चर्चा हो रही है? अटकलों पर विराम, लेकिन आप बार बार जो है कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं कि फिर रिएक्शन भी सामने आता है। देखिए दिव्यांग जी, वास्तव में तो जो पिक्चर है वो कांग्रेस के अंदर चल रही है और श्री आरपी सिंह जी तो बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ही हैं। वो उनको पता है कि किस तरीके की पिक्चर चल रही है और कौन कौन खलनायक की भूमिका में है, कौन नायक की भूमिका में है, कौन मिमिक्री कर रहा है, तो वो स्क्रिप्ट राइटर कौन है, ये सारी बातें उनको बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो भला ही पात्र बदल दे, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो पिक्चर चल रही है उनको अच्छे से पता है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर या देश भर में यदि आप देखेंगे, इस गर्मियों के मौसम में भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर जो कोल्ड वॉर चल रहा है, और जो ये कोल्ड वॉर है, इसके कारण से निगम मंडल की नियुक्तियां आज दिनांक तक खून खोलने वाला ट्वीट और बयान भी खूब चल रहा है। खून खोलने वाली भी बात चल रही है। लोग कयास भी लगा रहे हैं कि भाई ये होने वाला है या भविष्य में तय होगा, अभी हाईकमान ने कुछ कहा नहीं है, ये सारी बातें चल रही हैं। तो निगम मंडल की नियुक्ति आज दिनांक तक नहीं हुई, ये गुटबाजी का ही परिणाम है। इनके विधायक बीच बीच में, चाहे शैलेश पांडे जी हों, अनुराग जी, कौशिक जी भी तो बयान दे रहे हैं 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर। सुगुगाट तो है, कुछ बैठकें चल रही है कांग्रेस में। देश में तो कांग्रेस की लीडरशिप ही अविश्वास के कटघरे में है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इस 2.5 साल के कथित फॉर्मूले को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं दिव्यांग जी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है राष्ट्रीय, यही कटघरे में है आज की तारीख में। आज आप देखिए कि कैसे लोग अविश्वास कर रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप पर। तो निश्चित रूप से जो कंडीशंस इन्होंने हर स्टेट में बनाई थी, या जिस आधार पर सत्ता का बंटवारा हुआ था, मैं ये कहूं तो वो बंटवारों पर आज प्रश्न चिन्ह है, और छत्तीसगढ़ की जनता को भी उसका नुकसान झेलना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। जो खींचतान की स्थिति है उसके कारण से, चाहे वो कोविड का पीरियड हो। आपकी इन बातों का 2.5 साल के कथित फॉर्मूले को लेकर दिए गए बयान से क्या कनेक्शन है? नहीं, ये कनेक्शन यही है कि जो शीत युद्ध चल रहा है उसके कारण से छत्तीसगढ़ के जनता में वास्तव में एक बेचैनी है, परेशानी है, और कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हो रही है। तो ये जो 2.5 साल का फॉर्मूला है, ये कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके द्वारा ये स्थापित एक फॉर्मूला होगा, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में है और उसको लेकर बातचीत चल रही है। उसको लेकर चंद्राकर जी ने ट्वीट किया है, उसको लेकर अन्य लोग भी समय समय पर बात करते रहते हैं। कौशिक जी ने बयान दिया है, कौशिक जी ने भी बयान दिया है, इस पर डिबेट किया है। इवन इनके मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी को भी इस पर बयान देना पड़ा है। कई बार मुख्यमंत्री भी बयान देते हैं। बयान तो आज खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी दिया। आरपी सिंह जी, आज खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने बयान दिया, लेकिन उन्होंने पार्टी हाईकमान के फैसले की बात की, घोषणा की बात की। उसके क्या मायने थे? देखिए देवांश जी, मैं आपको बताता हूं, हम लोगों ने महाभारत का जो ग्रंथ पढ़ा हुआ है, महाग्रंथ हम कह सकते हैं हिंदू धर्म के लिए। उसमें दिव्य दृष्टि थी संजय के पास, जो दूर बैठे महाभारत युद्ध का हाल जो बताते थे। ठीक है, वैसे ही दिव्य दृष्टि अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल चुकी है। इनको अपना घर दिखाई नहीं देता है। आज आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने कहा ना कि हमारे यहाँ फैसला हाई कमान करता है। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आसाम चुनाव होते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो 5 साल पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, वो हाई कमान के बुलावे पर 1 हफ्ते तक दिल्ली नहीं आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। 1980 से लेकर पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार, कि जो मुख्यमंत्री चुनाव जीत कर आता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। कांग्रेस में तो ऐसा हो चुका 2-3 बार, बीजेपी में पहली बार। तो ये अपना घर संभालें कि हमारी पार्टी से गया हुआ आदमी वहां इनके हाईकमान को झुकने पर बाध्य कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं, जहां हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जिस दिन हाईकमान कहेगा मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन आरपी सिंह जी, बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं हम उनको भी संभाल रहे हैं।
बिल्कुल, ये तो लता जी का गाया हुआ गाना था कि लागी से छूटी अच्छी बेकदरों की यारी, भला हुआ संग जल्दी छूटा मेरी उम्र न गुजरी सारी। और जो लोग 3-3 चुनाव हार कर हमारे छाती पर बोझ बने हुए थे, अगर उनके जाने से बीजेपी मजबूत होती है तो मेरी। लेकिन आरपी सिंह जी, आपने जवाब नहीं दिया उस बात का जो मैं कह रहा था कि टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि पार्टी हाईकमान का जब फैसला ही नहीं हुआ, कोई घोषणा ही नहीं हुई, तो फिर ये इस तरह की अफवाह क्यों फैला रहे हैं? आपदा में अवसर यानी नहीं, देखिए, इसका मतलब ये भी तो निकलता है कि क्या वो इंतजार कर रहे थे कि पार्टी हाईकमान को ऐसा आदेश जारी कर सकती है या ऐसी घोषणा हो सकती है, जो नहीं हुई अब तक? उनके वक्तव्य में ऐसी कोई लाइन आई नहीं, इसलिए ऐसा मतलब मैं निकालने के लिए अब तक बाध्य भी नहीं हूं और ना ही इसका मतलब निकालूंगा। ठीक। उन्होंने एक बड़ी सीधी सी बात कही कि हाई कमान का फैसला हमारी पार्टी में मान्य होता है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में लोग जिद पर आकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और हाई कमान उनके सामने खड़ा हो जाता है। आप देखिए, आपने अच्छी बात की, मुझे याद आ गया, हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय योगी जी, उनका जन्मदिन था अभी कुछ दिन पहले। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष ने उनको बधाई तक नहीं दी है। क्यों? योगी जी को हटाना चाहते थे, योगी जी ने कह दिया कि मैं हटूंगा नहीं। अब देखिए सिंह साहब, तो ये जो है सिंह साहब छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वरना फिर मैंने कहा ना और भी कई मुद्दे आ जाएंगे, फिर कांग्रेस को भी परेशान करेंगे, बीजेपी को परेशान करेंगे। अनुराग सिंहदेव जी, टीएस सिंहदेव जी जो बयान देते हैं उसको लेकर आप भी खूब, मैंने देखा है एक बात कि बीजेपी वाले भी वक्त वक्त पर, खासकर चंद्राकर जी जो हैं, मौका मिलता नहीं है कि 2.5 साल के कथित फॉर्मूले को लेकर कुछ ना कुछ वो जरूर कहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि सिंहदेव साहब भी फिर उस पर जवाब देने के लिए सामने आते हैं। आज फिर से ऐसा हुआ, जवाब भी दिया। देखिए, क्यों अफवाह फैला रहे हैं आप ऐसे? कांग्रेस का आंतरिक मामला भी है और बीजेपी से वास्तव में 2.5 साल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि राजनीतिक नहीं, अनुराग जी, ये देखिए, ये बात किसी को नहीं पचेगी कि 2.5 साल का जो कथित फॉर्मूले वाली बात है, ये सिर्फ कांग्रेस का आंतरिक मामला है। चंद्राकर जी बार बार ट्वीट करते हैं इस पे। जो चटकारे लेने का विषय है या टिप्पणी करने का विषय है, विपक्ष के नाते विषय वही है दिव्यांश जी कि जब पद लोलुपता सिर चढ़ के बोलने लगे, जब पद की और कुर्सी की चाहत सिर चढ़ जाए और बाकी कुछ ना दिखाई दे, सिर्फ कुर्सी दिखाई दे और उसको लेकर संघर्ष दिखाई दे, तो विपक्ष का टिप्पणी करना लाजमी है और इसीलिए विपक्ष की टिप्पणियां इस विषय पे आती रहती हैं। और जहां तक प्रश्न सिर्फ छत्तीसगढ़ का मैं नहीं बोलूंगा, देखिए, इन्होंने जिस प्रकार का राजस्थान में किस प्रकार का समीकरण था और किस प्रकार की चेष्टा हुई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां पर किस प्रकार की चेष्टा हुई और उसका परिणाम क्या हुआ, तो ये सारी यदि परिस्थितियां आप गौर करेंगे तो कांग्रेस की लीडरशिप पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है ये, और कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं उनके पद लोलुपता को उजागर करने वाली बात है, और बीजेपी के नेता तो विपक्ष के नाते उस विषय को उठा रहे हैं जो जनहित में है, जो इस सत्ता लोलुपता को उजागर करने वाली बात है। तो आज इसमें यदि कांग्रेस को तकलीफ हो रही है कि ये विषय नहीं है या है, तो ये मुझे लगता है कि आश्चर्य की बात है। नहीं तो आप चटकारे लेते हैं या वाकई चाहते हैं कि जो कथित फॉर्मूला है वो लागू हो जाए, कुछ आदेश आ जाए उसको लेकर? नहीं, देखिए, वैसे तो इनके यहाँ फार्मूला बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन रहे थे चुनाव के समय, मुझे याद है, क्योंकि मैं खुद इस क्षेत्र से चुनाव लड़ता था। तो यहाँ टीएस सिंहदेव जी उम्मीदवार थे, कहीं पर चरणदास महंत जी उम्मीदवार थे, कहीं पर ताम्रध्वज साहू जी उम्मीदवार थे, तो ऐसे तो बहुत सारे नेता उम्मीदवार थे। तो इनकी उम्मीदवारी का क्या अंत होगा ये खुद कांग्रेस के लोग जाने, वो तो विषय है नहीं कि 2.5 साल के बाद किसकी जिम्मेदारी थी या कौन बनेगा, ये खुद इनको पता होगा। लेकिन कुल मिलाकर इससे छत्तीसगढ़ का नुकसान हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है और आपको इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली है तो इसमें इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। जनहित में पूरे काम होने चाहिए, कुर्सी की लड़ाई बंद होना चाहिए। आरपी सिंह जी, अनुराग सिंहदेव जी के बयान से ऐसा लग रहा है कि 17 जून आते आते वो किसी क्लाइमेक्स का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी इनके गुरु हैं और इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि आपदा में अवसर तलाशो। तो भारतीय जनता पार्टी इसी मूल मंत्र पे चलती है कि आपदा कहाँ दिखाई दे उसमें अवसर तलाश लें। तो मेरे भाई, यहाँ कोई आपदा है ही नहीं, इसलिए अवसर तलाशने की कोशिश मत कीजिए। ये जय वीरू की जोड़ी थी जो दोनों मिलकर लड़े और आपकी 15 साल की सरकार को 14 सीट पे ले आए। ये फेविकोल का टूट जोड़ है मेरे मित्र, ये टूटेगा नहीं। तो इसमें अवसर तलाशने में समय खराब मत कीजिए। दूसरा, आपने कहा सत्ता का संघर्ष, मैं बताता हूँ, यहाँ कोई संघर्ष है ही नहीं। संघर्ष हमारे पड़ोस में राज्य में चल रहा, मध्य प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, 30 MLA लेके घूम रहे हैं और तुलसी सिलावट जी उनके साथ में है। तो मुंह मत खुलवाइए
यहां से शुरू करूंगा तो आसाम तक चला जाऊंगा, हर राज्य की जानकारी मुझे है। बेहतर यह है कि आपको जनता ने जो जिम्मेदारी दी है वो है विपक्ष की, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई है। दूसरी बात आपने कही निगम मंडल की नियुक्ति नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, आधा कार्यकाल होगा, नियुक्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, हम बताते हैं आपको। हम यहाँ सत्ता की मलाई चाटने नहीं आए हैं, हम 36,000 करोड़ का नाल घोटाला करने नहीं आए हैं, हम यहाँ कमीशन खाने नहीं आए हैं, हम जनता की सेवा करने आए हैं। ऐसे समय में जब लोग बीमार पड़े हो, लोगों की मौतें हो रही हो, वैसे समय में कोई चाहे कि निगम मंडल, हमारा कोई कार्यकर्ता इसके लिए तैयार भी नहीं होगा। ये निगम मंडल सत्ता की भूख आप लोग के लिए है, सत्ता आपके लिए मलाई है, हमारे लिए सेवा का माध्यम है। तो इस चीज को कभी जोड़कर मत देखिएगा। और फिर से कहता हूं कि जनता ने जिस काम के लिए आपको चुना है उसको निभाइए। आप कहते हैं कि संघर्ष से जनता को नुकसान हो रहा है, कौन सा संघर्ष, कौन सी जनता का नुकसान हो गया? आप किसानों को जितना पैसा दे रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसे हम दे रहे हैं। राष्ट्रीय बेरोजगारी सीएमआई का आंकड़ा बताती 12%, हमारे यहाँ कितनी जरा देख लीजिए। तो भुखमरी कहीं पर है तो देश में है, परेशानी कहीं पर है तो देश में है। सबसे समृद्ध कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ है। नहीं देखिए आरपी सिंह जी, एक बात यह भी है कि अगर चंद्राकर जी ट्वीट करते हैं तो उसको लेकर आपकी पार्टी की तरफ से सफाई भी दी जाती है। अब बिना चिंगारी की तो धुआं उठेगा नहीं। देखिए चंद्राकर समझ रहे हैं आप मेरी बात? लाइक्स भी देखी जाती है, कितनी लाइक्स है। चंद्राकर जी जो है, चंद्राकर जी को 86 लाइक मिलते हैं, 14 उनको कमेंट मिलते हैं। कि इस प्रदेश में, अनुराग भाई सुन लीजिए, इस प्रदेश में कोई इनको गंभीरता से नहीं लेता है। बहुत विद्वान आदमी है, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। विधानसभा में जब जब बोलते हैं, अगर मैं विधानसभा में रहता हूं तो सुनने जरूर जाता हूं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादा जो है चिंतनशील व्यक्ति, मननशील व्यक्ति आम जनता से दूर हो जाता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको लोगों को मनोरंजन करने की जिम्मेदारी दी है, उनका चुट उठाया नहीं। अगर आप इससे मनोरंजन बता रहे हैं तो फिर मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव सफाई भी देते हैं, फिर क्यों ऐसा होता है? नहीं सफाई नहीं, अभी सफाई नहीं। देखिए हम लोकतांत्रिक दल हैं और पत्रकार की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। मैं आपके कार्यक्रम में बैठा हूं, मुझसे आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। वो सरकार के प्रवक्ता है चौबे जी। अगर वहां पत्रकार मित्र रोज सुबह 11 बजे जाते हैं बाइट लेने के लिए, किसी पत्रकार मित्र को सवाल पूछ, ठीक है। एक आखिरी सवाल अनुराग जी से, एक सवाल मैं अनुराग जी से ले लूं आखिरी। अनुराग जी, क्या 17 जून को सब कुछ वैसा ही रहता है जैसा अभी है, तो क्या पिक्चर का दी एंड हो जाएगा जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं? देखिए ये एंड तो शोले का एंड है, जैसा अभी आरपी सिंह जी बोल रहे हैं कि जय वीरू, और शोले के एंड में क्या हुआ था आरपी सिंह जी को पता है ये बात, कि दोनों में से एक ही पात्र जो है, नहीं शोले के एंड में जय और वीरू की जो जोड़ी थी उसमें एक ही जो थे वो अस्तित्व में थे। तो ये 17 जून को क्या होगा या उसके बाद क्या होगा वो आरपी सिंह जी को अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है आने वाले समय पर। लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद इतना राजनीतिक अखाड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए निगम मंडल की बात आरपी सिंह जी कर रहे थे जरूर, लेकिन ये उनके कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है आरपी सिंह जी और अनुराग सिंहदेव जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जय वीरू की तरह आपकी दोस्ती बनी रहे। सियासत अपनी जगह है, बयानबाजी अपनी जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।